ध्रुव राठी ने तुम्हें बेवकूफ समझा। उन्हें लगा तुम चेक नहीं करोगे, उन्हें लगा तुम यकीन कर लोगे, उन्हें लगा तुम जागरूक नहीं हो। आज राठी साहब को हम गलत साबित करते हैं, प्रूफ के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल लव कुश अनफिल्टर्ड में। आज हम ध्रुव राठी को अनफिल्टर करते हैं। धुरंधर, ये फिल्म बीजेपी का ऐड है। ये पॉइंट थोड़ा फनी भी हो सकता है। राठी साहब कहते हैं धुरंधर 2 बीजेपी का इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं और आपके लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। राजी 2018 में आई, कांग्रेस के नेताओं ने इसकी तारीफ करी, तो क्या ये कांग्रेस का ऐड थी? उरी 2019 में आई, बीजेपी के लोगों ने इसकी तारीफ करी, तो क्या ये बीजेपी का ऐड थी? 2001 लगान, कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया, तो क्या ये कांग्रेस का ऐड थी? राठी जी, जब कोई नेता किसी फिल्म की तारीफ करता है, वो फिल्म उस पार्टी का ऐड नहीं बन जाती। अगर ऐसा होता तो हर फिल्म किसी न किसी पार्टी का ऐड बन जाती। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस फिल्म के प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला एक बिजनेसमैन, ना कि कोई बीजेपी के एजेंट, ना ही मोदी के रिलेटिव। उनकी पहली फिल्म थी छिछोरे, क्या वो भी बीजेपी का ऐड थी? इन सब बातों से ये कंक्लूजन निकलता है राठी जी कि कोई पॉलिटिशियन या नेता किसी फिल्म की तारीफ करे तो उसका ऐड नहीं बन जाती। ये तो बेसिक समझ है। डिस्क्लेमर एक धोखा है। फिल्म के शुरू में लिखा होता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट, सच्ची घटनाओं पर आधारित। राठी साहब बोल रहे हैं ये एक झूठ है, एक धोखा है। तो राठी साहब, मुझे ये बात बताइए, क्या ये पूरी दुनिया धोखा दे रही है? तो इस हिसाब से स्कैंडल लिस्ट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, कई चीजें इसमें बदली गई। द सोशल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, जकरबर्ग ने खुद कहा इसमें 40% गलती थी। ब्रेव हार्ट बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, 70% हिस्टोरिकली गलत था, फिर भी इसको ऑस्कर मिला। पद्मावत इंस्पायर्ड बाय पोयम, इसमें सब कुछ कल्पना थी। धुरंधर 2 इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट। राठी साहब के अनुसार से ये सब धोखा है। जब यही चीज हॉलीवुड करे तो ठीक है, लेकिन जब बॉलीवुड करे तो ये धोखा। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है राठी जी? सबसे इम्पोर्टेंट बात, राठी साहब खुद अपनी वीडियो में रियल फुटेजेस यूज कर रहे हैं। मोदी जी की, गवल जी की रियल नेम यूज कर रहे हैं, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, और उनके कार्टून्स भी बना रहे हैं बिना कुछ डिस्क्लेमर दिए। कोई नहीं, मतलब राठी साहब खुद वही सब कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से कि वो अपनी मूवी में बड़े बड़े अक्षरों में डिस्क्लेमर दें। कंक्लूजन ये है राठी जी, डिस्क्लेमर धोखा नहीं है, ये पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड तरीका है फिल्मों का। पाकिस्तान वाला सीन नफरत फैलाता है। यह टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी है। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक सिख आदमी को मॉब जला के मार देती है। ध्रुव राठी साहब का कहना है कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने के लिए रखा गया था, ये स्टोरी के लिए जरूरी भी नहीं था। ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं। तो राठी जी, आप बताइए, क्या ऐसा पाकिस्तान में होता है या नहीं? ये खबर सिर्फ न्यूज चैनल पर नहीं, BBC और रूटर्स पे भी है। दिसंबर 2021, सियालकोट, पाकिस्तान। श्रीलंका के एक आदमी प्रियंता कुमार को फैक्ट्री में भीड़ ने जला के मार डाला। वजह, किसी ने बोल दिया उसने धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया है। पाकिस्तान में एक कानून है, इर्ष्ट निंदा कानून, मतलब अगर किसी धर्म के बारे में किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये BCC न्यूज ने 3 दिसंबर 2021 को पब्लिश किया था। अगस्त 2023, जारनवाला, पाकिस्तान। एक ट्यूमर पे 20 से ज्यादा चर्चेस और 89 घर जला दिए गए। सोर्स र्यूटर्स, अगस्त 2023। अप्रैल 2017, मार्शल खान यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को कैंपस में मार डाला। बाद में पता चला चार्जेस गलत थे, और ये मेरी पब्लिकेशन नहीं है, ये डॉन न्यूज़पेपर ने ऑफिशियली पब्लिश किया है और डेट है अप्रैल 2017। ये सारी चीजें BBC पे है, र्यूटर्स पे भी है। तो राठी जी, क्या ये सब बीजेपी की एड एजेंसीज हैं? और राठी साहब का कहना है ये सीन जरूरी नहीं था स्टोरी के लिए। राठी जी, टाइटैनिक में जैक और रोज की लव स्टोरी भी टेक्निकली जरूरी नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे शिप को तो डूबना ही था। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, फिल्म मेकिंग का बेसिक प्रिंसिपल है इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करना। राठी जी, पढ़ाई करो थोड़ी। डॉक्यूमेंटेड सच दिखाना नफरत फैलाना नहीं होता, आंखें बंद करना अवेयरनेस नहीं होती। दाऊद ने मोदी जी की तारीफ की, ये प्रोपेगेंडा है। राठी साहब कहते हैं फिल्म में दाऊद का कैरेक्टर मोदी जी की तारीफ करता है और ये प्रोपेगेंडा टेक्निक है। अच्छा, 2008, द डार्क नाइट। जोकर ने बैटमैन को एक्नॉलेज किया। क्या क्रिस्टोफर नोलन बैटमैन को प्रोपेगेंडा बना रहे थे?
2006 डॉन। विलन डॉन का सबसे खतरनाक कैरेक्टर दिखाया गया है। क्या फरहान अख्तर प्रोपेगेंडा बना रहे थे? नहीं राठी जी नहीं, ये फिल्म का बेसिक रोल है। इतनी समझ तो आपको भी होगी। जब विलन हीरो से डरता है तभी तो ऑडियंस को पता चलता है कि हीरो कितना पावरफुल है। उसको इतना पावरफुल दिखाया जाता है और इसका एक फैंसी नाम भी है, विलन एक्नॉलेजमेंट। ये पूरी दुनिया यूज करती है, हर कोई यूज करता है। इससे पावरफुल कैरेक्टर को फील दिया जाता है। और सच में भी देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम 1993 के बाद इंडिया कभी वापस आया ही नहीं। 30 साल से ज्यादा हो गए, इंडिया आया ही नहीं। वो इंडिया से डरता है, ये तो रियल में भी सच है। मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ राठी साहब, आपको शायद नहीं पता है और आपने शायद सीखी भी नहीं है। विलन का हीरो से डरना सिनेमा का बेसिक ग्रामर है। इतनी तो समझ होनी चाहिए किसी को भी। अमेरिका ने मोदी जी का सपोर्ट किया था। राठी साहब का कहना है फिल्म में दिखाया जाता है अमेरिका मोदी जी को पीएम नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ओबामा ने कॉल किया था। यूएस एम्बेसडर गुजरात भी गए थे, लेकिन फिल्म तो झूठ बोल रही है। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं राठी साहब। जो आपने छुपाया वो मैं बता देता हूँ प्रूफ के साथ। 2005 में अमेरिका ने मोदी जी का वीजा कैंसिल कर दिया था। ऑफिशियली सरकारी तौर पे 9 साल तक 2005 से लेके 2014 तक वीजा बंद था। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी खुद की स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑफिशियली मेंशन है रिकॉर्ड्स में। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये। जब मोदी जी 2014 में पीएम बने तो ओबामा का कॉल करना वो जेन्युइन दोस्ती नहीं थी, वो एक डिप्लोमेटिक मजबूरी थी। जब कोई किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो सभी देश मिलकर उसके साथ बैठते हैं, चाहे पसंद हो या ना हो। ओबामा का कॉल करना एक डिप्लोमेटिक मजबूरी है। 9 साल तक वीजा बंद था। ये सारी चीजें आपने क्यों नहीं बताई ध्रुव राठी साहब? ये भी तो बताइए जरा, जनता को ये सब भी पता चलना चाहिए। आईएसआई एक्चुअली मोदी जी को पसंद करती थी। राठी साहब का कहना है, जो सुनने में मुझे भी अजीब लगता है थोड़ा, पाकिस्तान की आईएसआई एक्चुअली मोदी जी को पसंद करती थी, तो फिल्म झूठ बोल रही है। राठी जी, आपने जो बताया वो आधा सच है। कंटेक्स्ट को समझो, कोर्स बेचने से पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। मैं आपको बताता हूँ आईएसआई का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था। पाकिस्तान के पुराने आईएसआई चीफ अरशद दुरानी ने कहा, हम चाहते थे मोदी जी आए क्योंकि वो इंडिया को अंदर से तोड़ेंगे। समझिए मेरी बात को, कंटेक्स्ट को समझिए। आईएसआई ने ये कभी नहीं कहा कि उन्हें मोदी जी पसंद थे। उनका मतलब था मोदी जी के आने से इंडिया कमजोर होगा, इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। ये दोस्ती वाली बात नहीं है, ये दुश्मनी वाली चाल है। जब ये सारी चीजें चल रही थी तब उस टाइम आईएसआई क्या कर रही थी, तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करके। जनवरी 2016 पठानकोट एयरफोर्स पे हमला। सितंबर 2016 उरी एयरफोर्स पे हमला। फरवरी 2019 पुलवामा में 40+ सीआरपीएफ जवान सहित। इसमें आईएसआई का पूरा हाथ था। अगर आईएसआई और मोदी जी दोनों दोस्त होते तो ये सारी चीजें क्यों होती? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो सकती है, ये जियोपॉलिटिक्स है। राठी जी, एक बार मेरी बात सुनिएगा और थोड़ा समझिएगा। आईएसआई की पसंद और आईएसआई के ऑपरेशंस दोनों अलग अलग चीजें। कंटेक्स्ट छुपाना आधा सच है। नोटबंदी की वजह गलत बताई गई, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिल्म में दिखाया जाता है पाकिस्तान इंडिया में नकली नोट भेज रहा था। हमारे राठी साहब का कहना है कि आरबीआई ने सिर्फ 43 करोड़ नकली नोट पकड़ी, बाकी 60,000 करोड़ वाली बात तो झूठ है। राठी जी, मेरा एक सिंपल सवाल है, पुलिस ने 1 साल में 500 चोरों को पकड़ा, तो क्या शहर में सिर्फ 500 चोरी थे? नहीं ना, जो पकड़े गए सो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो तो आजाद घूमते रहे। उसी तरह मार्केट में जो नोट पकड़ी गई वो पकड़ी गई, जो नोट नहीं पकड़ी गई वो तो सक्सेसफुली मार्केट में चल रही थी। और एनआईए ने एक ऑफिशियली केस भी फाइल किया था 2015 में। उसमें बताया गया था कि आईएसआई के जरिए नेपाल और बांग्लादेश से होते हुए इंडिया में नकली नोट्स भेजे जा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और नोटबंदी के फायदे भी तो देखो, इनकम टैक्स भरने वाले लोग बढ़ गए 25%। यूपीआई डिजिटल पेमेंट आज दुनिया का नंबर 1 पेमेंट सिस्टम है। इंडिया का डिजिटल पेमेंट चाइना से भी आज आगे है, तो इसके फायदे भी तो बहुत हुए। हाँ, इसके नुकसान भी हुए। एटीएम में लाइन थी और बहुत सारी चीजें इसके कारण बदली गई, लेकिन कुछ बड़ी शुरुआत के पहले थोड़ी तो तकलीफ उठानी पड़ती है। मोदी जी पाकिस्तान गए, ये फिल्म में छुपा लिया। राठी साहब का कहना है मोदी जी 2015 में पाकिस्तान गए थे, ये फिल्म में छुपा लिया।
और 8 दिन बाद ही पठानकोट हो गया। ये फिल्में भी दिखाना था। सोचिए एक बात, मोदी जी पाकिस्तान गए पीस के लिए, दोस्ती के लिए, 8 दिन बाद पठानकोट हुआ, 7 जवान शहीद। ये क्या प्रूफ करता है? एग्जैक्टली वही जो फिल्म में दिखाया गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ISI अलग अलग काम करते हैं। PM के घर पे बैठे थे मोदी जी और ISI हमला प्लान कर रहा था। नवाज शरीफ ने खुद 2018 के न्यूज़पेपर में कहा पाकिस्तानी स्टेट एक्टर्स 26/11 में इन्वॉल्व थे। और ये पहली बार नहीं हुआ जब इंडिया ने दोस्ती करनी चाहिए और पाकिस्तान ने धोखा दिया। वाजपेयी जी लाहौर बस यात्रा 1999, कारगिल इन्वेंशन उसी साल, मोदी जी पाकिस्तान विजिट दिसंबर 2015, पठानकोट 8 दिन बाद, पीस टॉक 2004 से लेकर 2008, 26/11 मुंबई 2008 में हुआ। राठी साहब ने खुद अपनी वीडियो में प्रूफ दे दिया और रियलाइज भी नहीं किया। आयरनिक। पुलवामा। राठी साहब कहते हैं पुलवामा हमले से पहले 11 वार्निंग्स मिले थे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। NSA दोवल जी जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो एक बार ध्यान से सुनना। अमेरिका में भी हुआ था 9/11। CIA और FBI की वार्निंग मिली थी, अलकायदा कुछ करने वाला था। FBI के ऑफिसर ने इसकी रिपोर्ट भी फाइल की और इस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 11 सितंबर 2001, 3000 लोगों की मौत। क्या अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टी ने कहा कि ये सिस्टम की गलती है, किसी इंसान की गलती नहीं। सोर्स 9/11 कमीशन रिपोर्ट 2004 में क्लियरली मेंशन है। इंडिया में 26/11 जब हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। रो और IB के पहले वार्निंग मिली थी समुंदर के रास्ते हमला हो सकता है, फिर भी हुआ क्या? क्या कांग्रेस जिम्मेदार थी या एक सिस्टम की गलती है? एक एजेंसी जो हजारों वार्निंग मिलती है पूरी दुनिया से, सब पे एक्शन लेना पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब जिम्मेदारी से बचना नहीं, ये इंटेलिजेंस की असली प्रॉब्लम है। और पुलवामा के बाद हुआ क्या, ये भी तो देखो। 26 फरवरी 2019, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के घर में घुस के कैंप को तबाह किया। सोर्स MEA प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 फरवरी 2019 क्लियरली मेंशन है। और मई 2019 में मसूद अजहर, 10 साल की मेहनत के बाद UN ने मसूद अजहर को ग्लोबली टेररिस्ट माना। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये भी सोर्स में मेंशन है। UN सिक्योरिटी काउंसिल 1 मई 2019। 9/11 में CIA को भी वार्निंग मिली थी और 26/11 अटैक में कांग्रेस को भी वार्निंग मिली थी। अगर नापना है तो दोनों को नापो एक ही स्केल पे। राठी साहब का कहना है ये फिल्म ब्रेन वॉश कर रही है और ये सबसे बड़ा पॉइंट भी है। ये फिल्म गैस लाइटिंग कर रही है, लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है। ये सुनने में थोड़ा बड़ा स्कैरी लगता है, लेकिन एक बार सोचना कि गैस लाइटिंग होता क्या और इसका मतलब क्या होता है। गैस लाइटिंग ये एक साइकोलॉजी का वर्ड है, मतलब कोई आपको कन्विंस करे आपकी मेमोरी गलत है। ये सिर्फ क्लोज रिलेशनशिप में होता है, जैसे कि घर में, प्यार में। एक फिल्म जो क्लियरली ऐसा मेंशन करती है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट लिख के आई है, वो गैस लाइटिंग कैसे हो सकती है? वो एक पर्सपेक्टिव देती है, आप एग्री भी कर सकते हो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो। सोर्स डॉक्टर रॉबिन्सन, द गैस लाइटिंग इफेक्ट 2007। इस पूरी वीडियो में ध्रुव राठी ने एक सही चीज करी है, हमें प्रोपेगेंडा का मतलब समझाया। इमोशनल हुक, सिलेक्टिव फ्रेमिंग, विलन फ्रेमिंग, एक तरफ की बात बताना, ये सब ध्रुव राठी ने अपनी खुद की वीडियो में किया, वो भी बिना डिस्क्लेमर के। फिल्म में लिखा इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट, सच्ची घटनाओं पर आधारित, और ध्रुव राठी ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है फिल्म एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है और ध्रुव राठी का वीडियो खुद एक जर्नलिज्म का पर्पस है। अगली बार कोई पूछे धुरंधर 2 पीक प्रोपेगेंडा है तो तुम सीधा सवाल पूछो, भाई प्रूफ क्या है? यही होता है जब तुम जागरूक हो। तुम सवाल पूछो, डरो मत, सीधा पूछो, चाहे YouTube वीडियो हो या चाहे फिल्म।